नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं यहाँ पे। इस टॉपिक का नाम है कंकाल व मांसपेशीय तंत्र। इस टॉपिक से जुड़े जितने भी इम्पॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। यह हमारा बायोलॉजी के एमसीक्यूज का 7वां चैप्टर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इससे जुड़े हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना होता है किससे? आपको बताना है कि हमारे शरीर का जो अधिकतम भार होता है वह किसका होता है हमारे शरीर में। तो हमारे शरीर का अधिकतम भार किसका होता है? जल का। यानी कि हमारे शरीर का जो अधिकतम भार होता है वह जल से बना होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी बिल्कुल सही है। लगभग हमारे शरीर में 60 से लेकर 70% तक जो है जल पाया जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, हमारे शरीर में लगभग 60 से लेकर 70% तक जो है जल पाया जाता है तथा अधिकतम जो भार होता है हमारे शरीर में वह जल का ही होता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है लगभग, यानी कि आपको बताना है कि एक वयस्क मानव शरीर में लगभग जल का कितना प्रतिशत होता है। तो मैंने आपको बताया था एक वयस्क पुरुष यानी कि मानव शरीर की यहाँ पे बात हो रही है, सॉरी। तो यहाँ पे एक वयस्क मानव शरीर में लगभग जल का प्रतिशत होता है 65%, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। 65% जो होता है आपका एक वयस्क मानव शरीर में जल का प्रतिशत होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट यहाँ पे यह प्रश्न है, कई बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा भी गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? यानी कि यहाँ पे किस तत्व का प्रतिशत आपसे पूछा जा रहा है, कि एलिमेंट की यहाँ पे बात हो रही है। तो मानव शरीर में जो है सबसे अधिक जो प्रतिशत होता है वह किस तत्व का होता है? तो ऑक्सीजन का होता है। आप इसे याद रखिएगा, मानव शरीर में ऑक्सीजन का जो प्रतिशत होता है वह सबसे अधिक होता है, लगभग 65%। लगभग जो है 65% जो है मानव शरीर में ऑक्सीजन होता है। उसके बाद कार्बन का नंबर आता है। कार्बन कितना होता है? तो कार्बन आपका मानव शरीर में कितना होता है? लगभग यह होता है 18.5%। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, क्रम आपसे पूछा जा सकता है। कार्बन के बाद किसका नंबर आता है? हाइड्रोजन का आता है। हाइड्रोजन का प्रतिशत मानव शरीर में होता है लगभग 9.5%। इसके बाद नंबर आता है आपका नाइट्रोजन का। आपका जो नाइट्रोजन होता है वह कितना प्रतिशत होता है? तो नाइट्रोजन आपका होता है 3.2% होता है, लगभग 3.2%। इसके बाद आपका जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम का कितना प्रतिशत होता है? तो कैल्शियम आपका लगभग 1.5% होता है। इसके बाद नंबर आता है फास्फोरस का। फास्फोरस का हमारे शरीर में प्रतिशत लगभग होता है 1%। तो ये क्रम आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा जो तत्व होता है मानव शरीर में होता है ऑक्सीजन, लगभग 65.5 मतलब 65%। उसके बाद कार्बन होता है 18.5%। उसके बाद आपका होता है हाइड्रोजन, कितना होता है? तो हाइड्रोजन होता है 9.5%। उसके बाद नंबर आता है आपका नाइट्रोजन का, 3.2% नाइट्रोजन होता है मानव शरीर में। उसके बाद आपका आता है कैल्शियम 1.5%, और लास्ट में आपका आता है फास्फोरस जो है कितना? तो 1%। तो इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती हैं? आपको बताना है। तो एक वयस्क मानव की यहाँ पे बात हो रही है। तो वयस्क मानव में 206 अस्थियां यानी कि बोन्स पाई जाती हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है डी बिल्कुल सही है। 206 बोन्स यानी कि 206 हड्डियां यहाँ पे एक वयस्क मानव शरीर में पाई जाती हैं, तथा यही 206 हड्डियां मिलकर जो है कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटल सिस्टम का निर्माण करती हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, 206 अस्थियां। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में जो हड्डियों की संख्या होती है वह लगभग कितनी होती है? तो इसमें से आपका कुछ भी सही नहीं दिया गया है, यानी कि उपयुक्त जो कथन है इसमें से आपके गलत दिए गए हैं, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 206 अगर आपका यहाँ पे दिया होता तो बिल्कुल सही हो जाता है। यहाँ पे 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में लगभग 206 अस्थियां होती हैं। तो कुल अस्थियां कितनी होती हैं 20 वर्ष की आयु पर? तो 206। तो आप इसे याद रखिएगा। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर था उपयुक्त में से कोई नहीं, तो डी इसका सही था। लेकिन हम एग्जैक्ट फिगर की बात करें तो 206 अगर आपका यहाँ पे होता तो बिल्कुल सही हो जाता। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है? आपको बताना है।
तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी आपकी होती है स्टेपिज, जो कि मानव के कान में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही है। जो स्टेपिज होती है, जो मनुष्य के कान की हड्डी होती है, यह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। वही मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो कौन सी होती है? फीमर, यानी कि जांग की हड्डी। इसे भी आप याद रखिएगा, जो जांग की हड्डी होती है फीमर, जिसको हम कहते हैं, यह मानव शरीर की सबसे आपकी जो है बड़ी हड्डी होती है। और इसके अलावा मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिज, यानी कि कान की हड्डी। तो यह फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, आपको बताना है। तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल आपकी अस्थियों की संख्या होती है 28। तो आप इसे याद रखिएगा, मनुष्य की खोपड़ी में कुल अस्थियों की जो संख्या होती है वो होती है 28, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही है, 28। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा जो लवण है जो मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। जो कैल्शियम फास्फेट है यह मानव हड्डियों में पाया जाने वाला सर्वाधिक लवण होता है। तो कैल्शियम फास्फेट इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। और साथियों, अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे है, और प्रश्न में आपसे पूछा क्या जा रहा है, मनुष्य के शरीर में पसलियां जो है कितनी जोड़ी होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में जो पसलियां होती हैं वो कितनी जोड़ी होती हैं? तो आप इससे ध्यान दीजिएगा, टोटल 12 जोड़ी पसलियां होती हैं, यानी कि टोटल पसलियों की जो संख्या होती है वो 24 होती है। तो अगर हम जोड़ी की बात करें तो 12 जोड़ी हो जाएगा, यानी कि जो रिब्स होती हैं, जो पसलियां होती हैं मानव शरीर में 12 जोड़ी होती है, यानी कि एग्जैक्ट फिगर कह रहे हैं तो टोटल पसलियों की संख्या आपकी हो जाएगी 24। अगर जोड़ी पूछे तो 12, अगर टोटल पूछे तो 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा पसलियों की संख्या। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। और शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या होता है, आपको बताना है। तो शल्य क्रिया में जो आर्थोप्लास्टी होता है या क्या होता है? तो कुल्हे के जोड़ का जो प्रतिस्थापन होता है, यानी कि हिप जॉइंट जो रिप्लेसमेंट होता है, उसी को हम आर्थोप्लास्टी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही है, कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। इंग्लिश में कहें तो हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट को ही हम आर्थोप्लास्टी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, प्रत्यास्थ यानी कि इलास्टिक ऊतक जो हड्डियों को एक साथ जोड़े रखते हैं, आपको उन्हें बताना है क्या कहते हैं। यानी कि हड्डियों को आपस में जोड़े रखने वाले प्रत्यास्थ ऊतक को हम क्या कहते हैं? उस टिश्यू का आपको नाम बताना है जो हड्डियों को आपस में जोड़े रखता है। तो हड्डियों को आपस में जोड़े रखने वाले ऊतक को हम कहते हैं स्नायु, यानी कि लिगामेंट, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो लिगामेंट्स होते हैं यही हड्डियों को आपस में पकड़े रहते हैं, जोड़े रहते हैं। तो ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे 110% सही है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, स्नायु यानी कि लिगामेंट। और दांतों पे जो परतें जमी होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, आपसे पूछा जा रहा है। तो आप ध्यान दीजिएगा, दांतों पर जो जमी परतें होती हैं ये भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से बनी होती हैं। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से बनी होती हैं आपकी दांतों पे जमी हुई परतें, यानी कि ऑप्शन आपका डी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है। दोस्तों, यह जो हमने एमसीक्यूज की सीरीज शुरू की हुई है बायोलॉजी की, उसका यह 7वां क्लास है। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। इस सीरीज के माध्यम से हम सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करवाएंगे आपको, जो कि बायोलॉजी से बन सकते हैं। तो इस सीरीज को आपको डेली बेसिस पर फॉलो करते रहना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा इसी क्रम में है, अस्थि और दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किन की आवश्यकता होती है? यानी कि अस्थियों यानी कि हड्डियों के और दांतों के निर्माण के लिए इसमें से किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो इसमें से कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता पड़ती है अस्थि और दंत निर्माण में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, कैल्शियम और फास्फोरस की, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पे 110% सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं, यानी कि इसमें से आपको उस तत्व का नाम बताना है जिसकी आवश्यकता अस्थियों एवं दांतों के निर्माण में नहीं पड़ती है। तो इसमें से आपका जो आयोडीन होता है पौष्टिक तत्व,
इसकी जो आवश्यकता होती है अस्थि एवं दांतों के निर्माण और मजबूती में नहीं होती है, तो आयोडीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों जो आपके तत्व दिए गए हैं पौष्टिक और कैल्शियम, फ्लोरीन और फास्फोरस, इनकी आवश्यकता पड़ती है दांतों और अस्थियों के निर्माण और मजबूती में, लेकिन आयोडीन की आवश्यकता यहाँ पे नहीं पड़ती है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, आपको बताना है। तो आप याद रखिएगा, मनुष्य के जीवन काल में टोटल जो 20 दांत होते हैं वह 2 बार विकसित होते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो मनुष्य के जीवन काल के 20 दांत होते हैं वे 2 बार विकसित होते हैं। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जो हमारे शरीर में दांत होते हैं वे 4 प्रकार के होते हैं। दांतों की जो संख्या प्रकार होता है वो 4 प्रकार के दांत होते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो ये 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक आपका हो गया कृंतक हो गया, पहला आपका कृंतक हो गया। उसके बाद दूसरा आपका आता है रत्नक, कृंतक के बाद आपका आता है रत्नक होता है, रत्नक के बाद आपका आता है प्रचवर्णक, क्या होता है, तो रत्नक के बाद आपका आता है प्रचवर्णक हो जाएगा आपका। और चौथा दांत आपका कौन सा होता है, तो चवर्णक होता है। यानी कि ये 4 प्रकार के दांत मिलते हैं मनुष्य के शरीर में, इनके बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है। तो हमारे शरीर का सबसे जो दृढ़ भाग है वह माना जाता है दंत वल्क, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही है। जो दंत वल्क होता है यह हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग माना जाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। यह हमारे शरीर का कौन सा भाग होता है, तो दंत वल्क, यानी कि इसको हम इनेमल के नाम से जानते हैं। इनेमल यह एक दांत का एक शिखर, मतलब हमारे दांत का जो शिखर होता है, जो क्राउन होता है, उसी को हम दंत वल्क के नाम से जानते हैं तथा यह अत्यधिक कठोर भाग होता है मनुष्य के शरीर का। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिए, और मानव शरीर की सबसे मजबूत जो मांसपेशियां होती हैं वो किसकी बनी होती हैं। तो मानव शरीर की जो सबसे मजबूत मांसपेशियां होती हैं वो कहाँ पर होती हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, मानव शरीर में सबसे जो मजबूत मांसपेशियां होती हैं वह जबड़े की मांसपेशियां होती हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। जबड़े की जो मांसपेशियां होती हैं यह मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां मानी जाती हैं। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे आज का लास्ट प्रश्न यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस सूची को आपको सुमेलित करना है और यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे पहला सूची क्या आपका दिया गया है, ब्रेस्ट बोन। तो ब्रेस्ट बोन का संबंध आपका किससे हो जाएगा, तो आपका जो ब्रेस्ट बोन है इसका हो जाएगा संबंध आपका स्टर्नम से, यानी कि यहाँ पे आपका जो ए है, ए का आपका 4 हो जाएगा। ब्रेस्ट बोन आपका संबंधित है स्टर्नम से। उसके बाद कॉलर बोन का संबंध आपका किससे है, तो कॉलर बोन का आपका संबंध हो जाएगा पैटेला से। और बी का आपका क्या हो जाएगा 2, यानी कि कॉलर बोन आपका किससे संबंधित है, तो कॉलर बोन जो आपका है, सॉरी यहाँ पे क्लेविकल हो जाएगा। जो आपका कॉलर बोन होता है या किससे संबंधित होता है, तो कॉलर बोन यहाँ पे क्लेविकल से संबंधित हो। यहाँ पे आपका ए का 4 हो गया और बी का 1 हो जाएगा। यहाँ पे बी का 1 हो जाएगा। तथा कॉलर बोन को हिंदी में हम क्या कहते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, कॉलर बोन को हिंदी में हम कहते हैं जत्रुक। क्या कहते हैं, कॉलर बोन को हम हिंदी में कहते हैं जत्रुक। इसके बाद तीसरा क्या है, नी कैप। तो नी कैप का संबंध किससे हो जाएगा, पैटेला से। नी कैप यानी कि आपका सी का पैटेला हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा। नी कैप को हम हिंदी में क्या कहते हैं, तो नी कैप को हम कहते हैं हिंदी में जानू फलक। क्या कहते हैं, नी कैप को हम कहते हैं हिंदी में जानू फलक। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। और आपका शोल्डर ब्लेड का क्या हो जाएगा, तो शोल्डर ब्लेड का आपका हो जाएगा स्कैपुला, यानी कि डी का आपका हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से आपके ये सूची सुमेलित हो गई। ये ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। इसको आप सुमेलित कर लीजिएगा। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो दोस्तों यह हमारा 7वां क्लास था बायोलॉजी के MCQs का। इसमें हमने कंकाल व मांसपेशी तंत्र से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं उनको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अगली हमारी जो बायोलॉजी की क्लास होगी इसमें हम पढ़ने वाले हैं पाचन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र का हमारा अगला क्लास होगा, उससे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं उनको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।